हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं OTCL में। तो यहाँ पर मैं प्रीवियस एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं एक क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट, और इस क्लास का मुझे एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। तो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं? क्लास नेम इंस्ट्रॉक। सो ये जो इंस्ट्रॉक है इसका मतलब इंस्टेंस प्रोसीजर, और जो कंस्ट्रक्टर होगा वो एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसका नाम है इनिट। तो ये प्रोसीजर ऑटोमेटिकली इन्वॉक होता है जब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो इसमें यदि हमें कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए तो वो आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना रहा हूँ विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। इसके बाद हमें लिखना क्या पड़ता है? अंदर हमें लिखना पड़ता है सेल्फ इंस्टवर। सो इंस्टवर मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब कौन कौन से वेरिएबल करंट ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट रहेंगे। तो हम यहाँ पर केवल दो एट्रीब्यूट को कंसीडर कर रहे हैं, नेम एंड रोल नंबर। ओके, सो इस लाइन में हमने बता दिया कि आगे जब भी हम इन दो वेरिएबल्स को काम में लेंगे तो ये वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट इस प्रोसीजर को कॉल करेगा उसके साथ एसोसिएट होंगे। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू को सेट कर दिया। तो नेम मैं अभी सेट कर रहा हूँ डिफॉल्ट, और रोल नंबर मैं सेट कर रहा हूँ 0। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब एक फंक्शन या क्लास मेंबर फंक्शन मैं बना रहा हूँ जो कि इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट इंस्ट्रॉक शो। तो इसमें भी हमें बताना पड़ेगा कि कौन कौन से एट्रीब्यूट कॉलिंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट रहेंगे। सेल्फ इंस्टवर नेम रोल, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू को फैच करें कैसे? ये नेम और ये जो रोल नंबर है, तो उसका तरीका ये है सेल्फ सेट नेम। तो यहाँ पर हमने सेम कमांड काम में ली थी वैल्यू असाइन करने के लिए, लेकिन जब हमारे पास वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी है, तो उस केस में क्या होगा, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो फैच हो जाती है, और ये ब्रैकेट इस पूरी कमांड को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, और PUTS कमांड उस वैल्यू को प्रिंट कर देती है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और एक इंस्टेंस प्रोसीजर बना लिया जो कि इसका क्लास मेंबर फंक्शन है। चलिए अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, लेट्स से राज। सो हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे ये स्टेटमेंट या कमांड एग्जीक्यूट होगी, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट तो स्टोर कर देगा नेम में और 0 स्टोर कर देगा रोल नंबर में। अब हम इस शो प्रोसीजर को कॉल करेंगे कैसे? राज एंड देन नेम ऑफ दिस वन, दैट्स इट। सो चलिए देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है सक्सेसफुली। यू कैन सी लाइक इसने प्रिंट किया डिफॉल्ट एंड 0। सो इट मीन्स कि हमारा कंस्ट्रक्टर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, उसने ये वैल्यू इनमें असाइन की, और जब हमने वैल्यू को प्रिंट किया तो इसने वही वैल्यू को शो कर दिया। तो इस वे में हम एनी नंबर ऑफ प्रोसीजर डिफाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर, और फिलहाल के लिए NS2 में सिमुलेशन के लिए इतना सफिशिएंट है। सो जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि NS2 में पहली स्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।